बोर्ड परीक्षा करीब आ रही है। बच्चों के जो दिल हैं, जो धड़कनें हैं, एकदम से बढ़ने लगती है। जैसे जब बोर्ड परीक्षा पास में आती है तो सारे बच्चे एकदम घबराने लगते हैं, और खास करके वो बच्चे ज़्यादा घबराने लगते हैं जिन्होंने अभी तक कोई पढ़ाई ही नहीं की है। अब सोचते हैं कि परीक्षा में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखेंगे, क्या लिख पाएंगे। तो इस तरीके से एक डर जैसा बना रहता है। और जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उनके अंदर कोई डर नहीं होता है। लेकिन अभी परीक्षा के लगभग 3 महीने हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक तैयारी नहीं कर पाई है, या अभी उसकी तैयारी पूर्णता है नहीं, तो अभी भी टाइम है। मेहनत करेगा तो वो तैयारी कर लेगा। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ बने रहिए। हम आपको हर सब्जेक्ट के, हमारे पास स्टाफ है, तो हर सब्जेक्ट की तैयारी आपको अपने चैनल पर कराएंगे। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, आज जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं, हम मैथ लेकर के आए हैं। तो शुरू से एकदम बेसिक तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर आपको उसकी तैयारी करवाएंगे। और पहला चैप्टर जो हमारा है गणित का, वो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब इस रियल नंबर में, इस टॉपिक में या इस चैप्टर में जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको सिर्फ एक वीडियो में हम क्लियर कराएंगे। जितने भी क्वेश्चन इस बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, आपको सारे, या जो मेथड होंगे या जो क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन पे, उस तरीके से हम बेस्ड पे करवाएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे उनमें से ही बोर्ड परीक्षा में आएंगे। आप बने रहिए वीडियो में, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझिए सही से, और अपने नोट भी करते रहिए, और उसकी घर पर अपने प्रैक्टिस भी करते रहिए। हम आपको कुछ इसमें से एग्जाम्पल पढ़ाएंगे और उनको सही से समझाएंगे, क्लियर करवाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। बस समझने की ज़रूरत है, बाकी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी जो आपकी है। आप उसको जितना प्रैक्टिस कर लेंगे वो आपके लिए बढ़िया होगा पेपर में। चलिए हम चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है हमारे इस चैप्टर में, वो होता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 40 और दूसरी संख्या लेते हैं 156। ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है सिर्फ कि जो 40 संख्या हमारी दी गई, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसको गुणनफल के रूप में हम लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 40 से सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो 40 जो हमारा कटेगा 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 0, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 5 एकन 5। देखिए 40 के जो गुण देखते हैं। 40 के जो हमने लोगों ने गुणनखंड किए हैं, 2 में गुणे 2 में गुणे 2 में गुणे 5। इसको अगर हम शॉर्ट तरीके से लिखना चाहें तो इसमें घात लगा सकते हैं। 1 2 3, 2 की घात 3 में गुणे 5। अगला क्वेश्चन है 156। इसको हल करेंगे। 156 के हम गुणनखंड करेंगे। सम संख्या हमारी इकाई पे है, 2 से कट जाएगी। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 ने 18। फिर 3 से कटेगी, इसम आ गई 3 एकन 3, 3 तरका 9, 13 एकन 13। तो 156 के जो गुणनखंड हुए हैं वो हुए 2 में गुणे 2 में गुणे 3 में गुणे 13। अगर किसी संख्या भी गुणे में है, अगर सेम संख्या है उसके घात चला देंगे। 2 पर हो जाएगी 2 की घात 2 में गुणे 3 की घात 13, सॉरी 3 में गुणे 13। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आगे आपको हम 2-3 क्वेश्चन देते हैं, वो आप घर पर ट्राई करिए अपने खुद, और उसके आंसर हमें दीजिए। या अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2525। चलिए इसके हम गुणनखंड करते हैं, हल करते हैं इसको। देखिए बड़ी संख्या, जब भी देखिए थोड़ा काटने का भी नियम होते हैं कुछ। अगर इकाई पे 5 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो 5 से इसको लेते हैं। 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 55 25, 5 एकन 5, 2 26, 55 25, 1 5 3 15। अब ये देखिए 5 से नहीं कटेगी। अब ये संख्या जो कटेगी वो 11 से कट जाएगी। नहीं सॉरी, 11 से नहीं कटेगी। ये जो संख्या कटेगी 3 से कट जाएगी। 3 से काटेंगे तो 3 एकन 3, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, 17 एकन 17।
तो हम 3825 के जब गुणनखंड करेंगे तो हो जाएंगे 5 में गुणे 5 में गुणे 3 में गुणे 3 में गुणे 17। तो देखते हैं जिस पर घात लग जाए तो घात लगा देंगे। 5 संख्या सेम है तो 5 की घात 2 में गुणे 3 की घात 2 में गुणे 7। तो इसका ये आंसर। अगला आपको हम घर के लिए दे रहे हैं 5005 और तीसरा जो है 7429। आप इनको जो है घर पर ट्राई करिए और इनके आंसर हमें कमेंट में दीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में जो है क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो ये एक तरीके से नियम होता है, जब दो संख्याओं का गुणा किया जाता है अगर उनके एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणा कर दें तो वो आपस में कैसे निकलते हैं, बिल्कुल बराबर निकलते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपके सामने हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं जिनको हम हल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 26 और 91, ये दो संख्याएं हैं। ये नियम जो है सिर्फ दो संख्याओं के लिए, ये भी बता दें। 3 संख्या है कि 3 संख्याओं का ये हो जाएगा तो उसमें ये नियम नहीं रहेगा। तो हमें सिर्फ कितनी संख्या लेनी है, 2 संख्याएं, 26 और 91। चलिए हम 26 और 91 के सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है गुणनखंड। तो हम 26 के सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। सम संख्या 2 एकन 2, 2 3 6, 13 एकन 13। 91 के हम करेंगे गुणनखंड तो ये कट जाएगी 7 से। 7 एकन 7, 2 21, 7 3 21, 13 एकन 13। तो 26 और 91 के गुणनखंड हो गए। अब हम इनका निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो हम सबसे पहले इनके हम गुणनखंड के लिखेंगे 26 बराबर 2 में गुणे 13। 91 के गुणनखंड क्या है, 7 में गुणे 13। इसके बाद हम निकालेंगे इनका एचसीएफ। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ तो सभी जानते हैं कैसे निकाला जाता है, जिन संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं। तो 13 और 13 का ये जोड़ा बन रहा है तो एचसीएफ क्या कहलाएगा, 13। उसके बाद हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम जोड़े बना लेंगे, 13 का जोड़ा बनेगा गुणे, फिर जो जोड़े नहीं बनते दो संख्याओं के उनमें जो गुणनखंड बच जाते हैं तो उनको भी हम इनटू में लिख लेते हैं। तो 2 में गुणे 7, इसका हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 13 दूनी 26, 26 में गुणे 7, 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो हम इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो इनका गुणा आएगा 182। तो 26 और 91 का जो एचसीएफ और एलसीएम निकला है, एचसीएफ निकला है 13, एलसीएम निकला है 182। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के जो हमसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, ये रहा, हमें जो हल करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसी तरीके से पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हम इसकी जांच करते हैं कि ये नियम सही है या गलत। चलिए हम नियम लिख लेते हैं, क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल, तो हमें दोनों संख्याओं का गुणा करना है। तो दोनों संख्या हमारे पास है क्या, 26 इंटू 91 बराबर एचसीएफ इनका कितना निकला है, एचसीएफ निकला है 13 इंटू एलसीएम कितना निकला है 182, 182। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर देते, गुणा कर देते। 26 और 91 का हम गुणा करेंगे तो इसका जो गुणा आएगा 2366। कितना आएगा, 2366। आप भी ट्राई कर लेना कॉपी में। उसके बाद हम इसका करेंगे 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 8 104 और 2 106 हासिल 10, 13 एकन 13 और 10 23। देखिए तो दोनों पक्ष जो आए कैसे आए, बिल्कुल बराबर आए। तो यहां से सिद्ध होता है कि ये जो नियम जो है हमारा सही है। तो हमें यही इतना सिद्ध करना था बस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी कोई पेपर में कुछ भी पूछ दिया जाए, आपसे दो संख्याएं दे दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा
कि आप इनको दिखाइए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो हम परीक्षा में इसी तरीके से हम इसको हल करके दिखा देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उसके बाद हमें जांच में क्या करना है, फार्मूला लगा देना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, दोनों संख्या का गुणा कर देना है। उसके बाद जो एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाला उसका गुणा कर देना है। दोनों पक्ष कैसे निकलेंगे, बराबर। अगर बराबर नहीं निकलते हैं तो ये सवाल गलत है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इसी तरीके से नोट कर लीजिए। हमारा अगला सवाल क्या है, 510 संख्या है, 510 और 92। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, 510 के हमें क्या करना है, गुणनखंड। तो 510 के हम गुणनखंड करेंगे, देखते जीरो, जितनी इकाई पे जीरो आता है तो वो संख्या 5 से कट जाती है। तो 5 से इसको डायरेक्ट काट देंगे, 5 एकन 5, यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10। फिर संख्या सम आ गई इकाई पे तो हम 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, तो एकन 2। भी सम आ गई, 3 से काट के देखते कट जाएगा, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21, 17 एकन 17। फिर हम 92 लेते हैं, संख्या सम में 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 चाकू 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 से ही कटेगी, 23 एकन 23। चलिए इसके हम लोग निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम इनके गुणनखंड लिखेंगे। 510 बराबर क्या गुणनखंड हुए हैं, 5 में गुणे 2 में गुणे 3 में गुणे 17। 92 के क्या गुणनखंड हुए हैं, 2 में गुणे 2 में गुणे 23। ठीक है, इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ जो होता है जिसके जोड़े बन जाए, तो हमारा ये देखिए 1 2 का जोड़ा ये बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो इसके अलावा कोई भी किसी साथ जोड़ा नहीं बना रहा है, सिर्फ 2 का। अब इसके बाद एलसीएम। एलसीएम क्या होता है सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम जोड़े बनाते हैं, तो 2 का हमारा एक जोड़ा बन गया, इंटू। अब जिनके जोड़े नहीं बने उनको भी हम गुणे में लिख देते हैं। तो 5 का जोड़ा नहीं हमारा बना है, गुणे 3 का जोड़ा नहीं बना है, गुणे 17 का जोड़ा नहीं बना है, गुणे एक्स्ट्रा नीचे 1 2 ये भी है, इसका जोड़ा नहीं बना है, गुणे और हमारा 23 का जोड़ा नहीं बना है। अब इनका हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 8 तो नहीं 10, सभी लोग करिए जब तक के। सभी ने क्या कितना आया, सभी का देखिए कितना आया, 23,460। तो एचसीएफ कितना आया 2, एलसीएम इसका कितना आया 23,460। तो हमारा जब एचसीएफ और एलसीएम जब हमारा निकल आएगा तो हम उसके बाद करेंगे जांच। क्या करेंगे, जांच कि जो हमारा फार्मूला है वो हमारा सही है या सही बैठता है इस पे नहीं। चलिए हम फार्मूला लिखते हैं, क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। चलिए दोनों संख्या लिखते हैं, कितनी है, दोनों संख्या हमारे पास है, एक पहली संख्या है 510, हमें क्या करना है गुणनफल, तो हम गुणा कर देंगे 510 इंटू 92 बराबर एचसीएफ कितना निकल गया है इसका, अभी हमारे पास 2, कितना निकला है 2, 2 में गुणे एलसीएम कितना निकला है 23,460, 23,460, 460। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं, 510 और 92 का 2 का गुणा करेंगे 23,460 में। सबसे पहले इसी का कर लेते हैं, 2 का गुणा 0 से करेंगे, 0, 2 छंग 12 की 2 हासिल 1, 2 चाकू 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920। 510 का और 92 में गुणा करिए, कितना होगा, इतना ही आना चाहिए, आप करिए जब तक के। तो आया, इसका भी जब हमने गुणा किया तो कितना आया 46,920। देखिए दोनों पक्ष कैसे हुए, बराबर हुए। तो ये हमारा फार्मूला कहता है कि जब भी दो संख्याओं का गुणा किया जाता है और उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा किया जाता है वो आपस में कैसा निकलता है, बराबर। बस हमें यही हल करना होता है। इसके बाद एक तीसरा सवाल हमने दिया 336 और 54। 336 और 54 को भी आप इस तरीके से हल करके आप आंसर हमें दे सकते हैं। ठीक है, इसे नोट करना है वो नोट कर लें। हम आ गए अपने चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। इस तरीके का प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो हम देखिए संख्या हमारी दी गई 12, 15 और 21। हमें इसका निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। 17, 23 और 29 इसका भी हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आप लोग हल करेंगे। आर यू रेडी? चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12 के गुणनखंड। तो ये संख्या 2 से कट जाएगी, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकन 3। दूसरी संख्या लेते हैं 15, तो ये तो कट जाएगी 3 से, 3 पंजे 15, 5 एकन 5। अगली संख्या लेते हैं 21, ये कट जाएगी 3 से, 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। सभी के गुणनखंड लिख लेते हैं। 12 बराबर गुणनखंड कितने आए, 2 में गुणे 2 में गुणे 3। 15 के गुणनखंड लिख लेते हैं, कितने आए हैं, 3 में गुणे 5। और 21 के गुणनखंड कितने आए हैं, 7 में गुणे 7, सॉरी 3 में गुणे 7। अब हम इससे पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ तो निकालना सभी को आता है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इनके जोड़े। तो अगर हमें तीनों के जोड़े बन जाते हैं तो हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो एक 3 का इसमें है, 15 में भी 3 है और इसमें भी 3 गुणनखंड है। तो इन तीनों का एक जोड़ा बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक 3 का जोड़ा। इसके अलावा कोई भी हमारे पास जोड़ा नहीं बन रहा है। 2 है, नीचे 2 नहीं है, नीचे 2 नहीं, नीचे 7 है, ऊपर 7 नहीं है, ऊपर भी 7 नहीं, बीच में 5 है, इधर भी। तो हमें एचसीएफ जो निकल के आएगा वो आएगा 13। अब हम निकालते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम इसमें सबसे पहले जोड़े बनाते हैं। तो 3 का एक जोड़ा हमारा बना हुआ है। उसके बाद हमने बताया एलसीएम निकालने के लिए जो भी इसमें गुणनखंड बचते हैं उनको भी नोट कर लिया था गुणे में। तो ऊपर देखिए 2 संख्याएं, 2 संख्याएं जिनका नाम 2 है, तो दोनों को हम नोट कर लेंगे। 2 में गुणे 2, नीचे वाली में 15 के गुणनखंड में 5 एक्स्ट्रा है, 5 में गुणे नीचे वाली में 7 गुणा। तो इनका हम एलसीएम, इनका हम गुणा कर देंगे। गुणा करके देखिए कितना होगा, आप लोग करिए। तो कितना गुणा आया नहीं मालूम, कर नहीं पाया अभी तक। चलिए हम ये बता देते हैं। इसका जो गुणा आएगा वो आएगा 420। चेक करिए, अगर जिसने किया होगा उतना इतना ही आएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करना था। वो हमने ज्ञात करके दिखा दिए। 12, 15 और 21 के जो एचसीएफ निकला है वो 3, एलसीएम निकला है 420। बस अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29 के एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो ये आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा घर के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मैं चालू है कि नहीं? हाँ चालू है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्वेश्चन क्या कहता है, एचसीएफ 306, 657 का बराबर कितना दिया गया है, 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हल होगा, बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है। दोनों संख्याओं का संख्या क्या दी गई, 306 और 657, जिनका एचसीएफ दिया गया है 9। तो हमें एचसीएफ ज्ञात है तो हम लिख लेंगे। सवाल को हल करते हैं। तो एचसीएफ बराबर दिया गया है 9। संख्याएं क्या दी गई हैं, 306 लिख लेंगे। संख्या 306, 657 है। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो हमें निकालना है एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएम दो संख्या वाले हमने अभी फार्मूला एक पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो उसी फार्मूले से हम इसको हल करेंगे। चलिए फार्मूला लिखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, चलिए दोनों संख्याओं का हम गुणा करवा देते हैं। तो दोनों संख्या गुणा क्या, 306 में गुणे 657 बराबर हमें ज्ञात क्या है, एलसीएम या एचसीएफ। हमें ज्ञात है एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, 9 इंटू एलसीएम हमें ज्ञात करना है। चलिए कुछ नहीं है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, 9 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, बटे में। तो 306 में गुणे 657 के बटे में आ जाएगा 9 बराबर एलसीएम। ठीक है, देखिए 9 से कट जाएगा, 9 तियां 27, 3 बचा 36 होगा, 9 चौक 36, क्या बचता है 34 में गुणे 657
बराबर LCM। इसका गुणा करिए, गुणा कितना आएगा? ये आप लोग गुणा करिए, जल्दी जल्दी करिए। तो इसका गुणा आएगा 22,338 बराबर LCM, या LCM बराबर लिख लेंगे घुमा के 22 कितना है 338। ये रहा हमारा आंसर। देखिए सभी का इतना ही LCM आया गुणा करने पर। तो इस तरीके का भी सवाल हमारा परीक्षा में आता है कि हमें दो संख्याएं दी जाएंगी, उसमें से या तो LCM दिया जाएगा या HCF। उनमें से LCM या HCF दिया जाएगा और आपसे एक पूछ लिया जाएगा। अगर HCF दिया जाएगा आपसे LCM पूछ लिया जाएगा, LCM दिया जाएगा आपसे HCF पूछ लिया जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे बनेंगे। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आपको हम कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से आपको घर के लिए देते हैं, आपको SW में, ठीक है। घर पर आप इनको ट्राई करना तो और क्लियर हो जाएगा आपका। HCF 220 और 430 का दिया है कितना 10, तो हमें क्या ज्ञात करना है LCM। LCM 24 और 46 का दिया गया 552, तो हमें क्या ज्ञात करना है HCF। तो हमें दोनों पहले वाले प्रश्न में ज्ञात करना है LCM, दूसरे वाले प्रश्न ज्ञात करना है HCF। तो ये काम आप लोग घर से कर सकते हैं और आपने समझा भी होगा इसको कैसे हल करना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग इस चैप्टर के पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है? तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। ये कैसा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। अंक जो संख्या जो है 6 की पावर n, इसका जो अंक है क्या 0 पर समाप्त होगा या नहीं। कैसे संख्या पे जो हम अंक जब पूछा जाए इस तरीके से कि 0 पर समाप्त होगा या नहीं, तो सबसे पहले हम संख्या के जैसे 0 पर समाप्त कौन सा होता है, तो उसके लिए हमें संख्या के गुणनखंड होना चाहिए कम से कम 5 और 2। तो वो संख्या जो गुणा जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। तो देखते हैं 10 में क्या आता है 0। तो जो संख्या हमारी 0 पर समाप्त हो रही है तो उसमें हमें कितने का लगभग गुणा होना चाहिए 5 और 2 का गुणा। जब तक 5 और 2 का गुणा नहीं होगा संख्या में 0 नहीं आ सकता। तो हम देखते हैं इसको, अपने सवाल को करते हैं हल। परेशान होने की जरूरत नहीं, सवाल को देख करके। क्या है सवाल? 6 की पावर n बराबर, तो हम 6 के जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 3 या 6 3 1 3। तो इसके गुणनखंड करते हैं 2 में गुणे 3 होल पावर n। आप 2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या इसमें कितना आएगा 2 3 या 6 में 0 आएगा, नहीं आएगा। तो हम जानते हैं कि अतः ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि सब जान गए हैं, क्या जान गए हैं 6 का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 3 की पावर 5 की पावर n के रूप का नहीं है। बस इतना सा करना था हमें, हमारा सवाल हल हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 6। चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 में गुणे 11 में गुणे 13 प्लस 13 और 7 में गुणे 6 में गुणे 5 में गुणे 4 में गुणे 3 में गुणे 2 में गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये दोनों कैसी हैं? भाज्य संख्या। क्वेश्चन में पहले ही संकेत दे दिया गया है कि ये दोनों संख्या कैसी हैं? भाज्य संख्याएं हैं। लेकिन हैं और फिर क्यों हैं, ये हमें बताना है कि ये संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले सवाल की ओर चलते हैं। ये हमारा पहला सवाल है, ये हमारा दूसरा सवाल है। तो पहला सवाल हल करते हैं। सवाल ले लेते हैं 7 में गुणे 11 में गुणे 13 प्लस 13। सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसमें हमें कॉमन मिल रहा है 13 जो कि ओबेनिस्ट है। 13 को हम लेते हैं बाहर।